आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स। जैसे हमारे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। और ये नेचुरल नंबर 9 एंड सो ऑन होते हैं। तो हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस 0 का ही तो डिफरेंस होता है। ओके। और जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, वैसे ही हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स ये कलेक्शन होते हैं होल नंबर्स के और नेगेटिव नंबर्स के। उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सब हैं, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम इंटीजर्स क्या होते हैं। ये तो हम जान लिए कि ये नेगेटिव और होल नंबर्स होते हैं इसमें। ओके। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन इनमें कैसे होता है। ओके। तो ये आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओके। तो है क्लोजर तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। ओके। मतलब ये अगर इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी इंटीजर को ऐड करेंगे किसी इंटीजर से, मतलब अगर हम दो इंटीजर्स में एडिशन करते हैं तो हमें जो सम मिलेगा वो भी इंटीजर होगा। ओके। हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, लाइक हम नेगेटिव पॉजिटिव हमने देखा, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ओके। तो हम कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हैं, लाइक -3 ले लें, फिर +2 ले लें। ओके। तो इसका जो हमें सम मिलेगा वो हमें मिलेगा -1, और ये भी एक तरह का इंटीजर ही है, ये भी एक इंटीजर है। ओके। फिर हम ले लें, चाहे कोई और एग्जांपल ले लें, 5 + 4 ले लें। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका सम भी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि इंटीजर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें उस पर इंटीजर ही मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम दो इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस लेंगे तो उनका जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी इंटीजर ही होगा। लाइक हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दो इंटीजर्स है, मान लीजिए हम 7 ले लें, एक इंटीजर, दूसरा 2 ले लिया, तो 7 - 2 ये हमें 5 मिलेगा। तो दिस 5 इज़ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके। या फिर हम -6
-3 लें तो हमें मिलेगा -9, -6 और माइनस हमने ले -6 लिया और +3 और हमने बीच में सब्ट्रैक्शन किया, इनके बीच में माइनस साइन लगाई हमने, इसमें सब्ट्रैक्शन किया तो हमें मिला -9। ओके, ये भी इंटीजर है। ओके, तो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में हमें ये पता चलता है कि अगर हम दो इंटीजर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करें तो हमें तो हमें फिर भी एक इंटीजर ही तो हमें उसका डिफरेंस में एक इंटीजर ही मिलेगा। ओके, हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम -8 ले लें, फिर हम ले लें -14 ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा और 6 भी हमें एक इंटीजर है। ओके, फिर हम 7 ले लें, फिर -9 कर दें, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके बीच में माइनस साइन हुआ है। ओके, सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -2। ओके, ये भी इंटीजर है। तो हम ये देख रहे थे कि हम अगर किसी इंटीजर्स के बीच में आपस में अगर हम किसी इंटीजर के बीच में एडिशन करें या हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमें उस रिज़ल्ट में इंटीजर ही मिलेगा। हम एडिशन में भी 2 एग्जांपल्स और ऐड कर देते हैं। लाइक हम कोई नंबर ले लें, 17 ले लें, फिर प्लस हम 23 ले लेते हैं, कोई रैंडम नंबर, तो हमें 40 मिलता है। और तो अगर हम दो इंटीजर्स के बीच में अगर हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, लाइक अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 19 प्लस -25, मतलब ये दो इंटीजर्स है, एक -25 है और एक 19 है, और हमने इन दोनों के बीच में एडिशन किया तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे -6, ये भी एक इंटीजर है। तो हम इसे यही समझें कि क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें उसका जो सम मिलेगा वो भी इंटीजर ही होगा। अगर हम दो इंटीजर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें उसका जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर ही मिलेगा। इन चारों एग्जांपल्स में देख लीजिए, सब जगह एग्जांपल वो इंटीजर ही हमें मिल रहा है। ओके, अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये जो प्रॉपर्टी है इसमें एक ख़ास बात है कि ये भी एडिशन जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखी, दोनों में ये वैलिड थी। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के साथ देखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि इसमें अगर हम डिजिट्स को, जैसे हमने यहाँ पे -3 + 2 लिखा है, ओके, इसमें रिज़ल्ट 1 आया, -1 आया, तो हम इस प्रॉपर्टी में ये है कि हम इसको इंटरचेंज करके देखेंगे, मतलब हम इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज करके देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे लेते हैं, कोई इंटीजर्स हम ले रहे हैं, मतलब कोई इंटीजर्स लाइक अब दिख रहा है, कोई इंटीजर्स हमने लिया लाइक हमने लिया, हम ले लेते हैं, क्या लेंगे, हम +5 लेते हैं, प्लस -6 लेते हैं, तो हमें -1 मिलता है। ठीक है, और अगर हम ऐसे इसको कर दें, हम ऐसे लिख दें, -6 कर दें और +5 कर दें, तो भी हमें -1 मिलता है। तो इस प्रॉपर्टी में यही कहता है कि अगर हम एडिशन करते हैं, इसको हम पहले एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन लिख देते हैं। अगर हम एडिशन कर रहे हैं दो इंटीजर्स के बीच में, और अगर हम इनकी चाहे हम इस इंटीजर को पहले लिखें, अगर हम दो इंटीजर्स को ले रहे हैं, लाइक 5 और -6 यहाँ पे हमने ले रखा है, अगर इनके बीच में हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे -1 मिला, और अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें, सपोज़ पहले -6 लिखें, जैसे यहाँ पे किए, पहले -6 और फिर +5, हमें तो भी -1 ही मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि जो इंटीजर्स हैं वो एडिशन शो करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी, एडिशन जो है इंटीजर्स में कम्यूटेटिव होती है, मतलब अगर हम एडिशन इंटरचेंज करके करें, पोजीशन चेंज करके, तो भी हमें आंसर सेम ही मिलेगा। ओके, अब हम इसके और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे -8 फिर प्लस फिर -9, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, -17।
अगर हम इसको ऐसे कर लें -9 प्लस -8 तो भी हमें -17 मिलेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि चाहे -8 पहले आए या -9, और चाहे -9 बाद में आए या -8 पहले बाद में आए, हमें आंसर सेम मिल रहा है। तो मतलब जो इंटीजर्स हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8 प्लस -9 इक्वल्स टू -9 प्लस -8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू आएंगी वो सेम आएंगी, चाहे हम इसको लिखें चाहे ऐसे लिखें, वैल्यूज़ हमें आंसर सेम मिलेगा। ओके, अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की, तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। लाइक तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, तो हम इसको ऐसे भी तो फॉर इंटीजर्स हम चाहें इसको a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें, हमें आंसर a प्लस बी करके जो आंसर मिलेगा और b प्लस a करके जो आंसर मिलेगा वो हमारा सेम होगा। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे सब्ट्रैक्शन के साथ फॉलो कर रही है कि नहीं। ओके, तो हम देखेंगे इसको सब्ट्रैक्शन के साथ कि अगर हम उसका सीक्वेंस चेंज कर दें, a प्लस बी को a प्लस बी और b प्लस a, ये वो यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। ओके, तो हम इसमें देखेंगे, हमने सपोज़ दो इंटीजर्स लिए, एक हमने लिया 5 ले लिया और हमने दूसरा ले लिया -3। हम जब इनके बीच में हम -3 सपोज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 + 3 मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम -3 और -5 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे -8 मिल जाएगा। तो ये 8 और ये -8 ये दोनों ही डिफरेंट है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंट है और ये वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए हमें ये पता चलता है कि ये सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है इंटीजर्स के केस में। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे।